Okay, so after discussing alkanes free radical substitution reaction, अब हमारे पास है एल्कीन्स. ओके. अच्छा, एल्कीन का बेसिकली अभी हम केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करने जा रहे हैं. हमने एल्केन की भी प्रॉपर्टी डिस्कस की थी, लाइक केमिकल, आई एम टॉकिंग अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज. ओके. अच्छा, फिर क्या है इसमें केमिकल प्रॉपर्टी में? Since we know that alkenes are more reactive because alkenes have a double covalent bond and the double bond is formed by the sideways overlapping of the two orbitals and the bond is weaker. है ना? ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी कि जब साइडवेज ओवरलैपिंग होती है तो उसमें पेनिट्रेशन कम होती है. लाइक उनके जो ऑर्बिटल ओवरलैपिंग है वो कम होता है, रेशो उसका ना. तो इसका मतलब ये है कि आप उसे इजीली सेपरेट कर सकते हो. लेस एनर्जी वुड बी रिक्वायर्ड, यू नो. सो व्हेन लेस एनर्जी इज रिक्वायर्ड, सो इट मींस के वो वीकर बॉन्डिंग है. यस हमजा, बोलो बेटा. तो साइडवेज ओवरलैपिंग का मतलब वो पाई बॉन्ड्स बनाता है। यस, पाई बॉन्ड बनाता है. एंड एल्कीन्स हैव अ पाई बॉन्ड. व्हेन एल्कीन्स हैव अ पाई बॉन्ड सो मींस इट्स अ वीकर बॉन्ड. तभी तो तभी तो एल्कीन का हम एडिशन रिएक्शन डिस्कस करते हैं. एल्केन में क्यों नहीं करते हैं? एल्केन तो नहीं करता एडिशन रिएक्शन. अच्छा, एडिशन रिएक्शन मींस के कुछ भी नहीं जा रहा, ओनली आ रहा है. एडिशन रिएक्शन का एक ये भी होता है कि ओनली वन प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड. एक क्वेश्चन आया था, उसमें वो कह रहा था कि व्हाई दिस इज एडिशन रिएक्शन. हमने कहा कि ओनली वन प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, दैट्स व्हाई दिस इज एडिशन रिएक्शन. जबकि अदर देन एडिशन जितने भी रिएक्शंस होते हैं, लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, उनमें मोर देन वन प्रोडक्ट बन रहा है. हम जैसे कि लास्ट क्लास में भी डिस्कस कर रहे थे फ्री रेडिकल वाला रिएक्शन. भाई उसमें भी क्या है? उसमें भी तो एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स बन रहे थे ना. उसमें भी तो एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स बन रहे थे. तो वो भी सब्स्टिट्यूशन था. लेकिन आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें ओनली वन प्रोडक्ट इज फॉर्म. उसमें ओनली वन प्रोडक्ट इज फॉर्म. सो ये एडिशन रिएक्शन है. और एडिशन रिएक्शन की भी जो टाइप है वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है. न्यूक्लियोफिलिक एडिशन भी होता है. न्यूक्लियोफिलिक एडिशन भी होता है, लेकिन एल्कीन में स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो भाई वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है. याद रखिएगा. ओके. अच्छा जी. तो दूसरा ये कि व्हाट इज इलेक्ट्रोफाइल. What is electrophile? Electro means electron. Phile means loving. Electron loving. Electron loving. So जो इलेक्ट्रॉन लविंग होगा तो उसके खुद के ऊपर कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा, है ना. जो इलेक्ट्रॉन लविंग होगा उसके खुद के ऊपर कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा. ऑब्वियस सी बात है. So anything that has a positive charge is called electrophile. Anything that has a positive charge, anything. Okay, obviously जिस पे भी पॉजिटिव चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट होगा, है ना. तो हम उसे इलेक्ट्रोफाइल कह रहे हैं. ओके. तो अब इसमें कुछ ऐसा है कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन दो होती हैं. एक तो हम डिस्कस कर रहे होते हैं सिमेट्रिकल एल्कीन से, और जो दूसरा मॉलिक्यूल हमारे पास होता है वो अनसिमेट्रिकल एल्कीन से रिलेटेड है. तो सबसे पहले मैं सिमेट्रिकल की बात करूंगा, उसके बाद फिर हम अनसिमेट्रिकल एल्कीन की बात करेंगे. ओके. अच्छा, सिमेट्रिकल एल्कीन क्या है? बेसिकली इन सिमेट्रिकल एल्कीन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड. यानी डबल बॉन्ड के अक्रॉस यहां पर भी वही चीजें हैं, यहां पर भी वही चीजें हैं. दोनों तरफ सेम सेम है. दोनों तरफ क्या है? सेम सेम है. ओके. तो इसको हम कहते हैं सिमेट्रिकल एल्कीन. अब मैंने क्या किया, इसमें मैं ऐड करवाना चाह रहा हूं ए बी. ओके. ए बी मे बी एनीथिंग. इट मे बी HCl, इट मे बी HBr, इट मे बी H2O, इट मे बी HCN, इट मे बी एनीथिंग. मैं उसको जनरलाइज कर रहा हूं. मैं उसको जनरलाइज कर रहा हूं. ओके. कि दिस इज ए बी. अब ए बी मैंने रिएक्शन कराया. ए यहां लग गया, ए यहां लग गया, बी यहां लग गया. चाहो तो आप यहां बी कर दो, यहां ए कर दो. चाहो
तो यहाँ ए कर दो, यहाँ बी कर दो, चाहो तो यहाँ बी कर दो, यहाँ ए कर दो, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, डजंट मैटर कि आप कहाँ लगा रहे हो। बात समझ आ रही है आपको? तो ओके, पता है क्यों फर्क नहीं पड़ रहा? क्योंकि ये क्या नाम है, वो है सिमेट्रिकल एल्कीन है। क्योंकि वो क्या है, सिमेट्रिकल एल्कीन है। क्योंकि वो क्या है, सिमेट्रिकल एल्कीन है। रिमेंबर कि वो सिमेट्रिकल एल्कीन है। ओके, तो अब ये हुआ कैसे, इसका हमें मैकेनिज्म डिस्कस करना है। इसका हमें मैकेनिज्म डिस्कस करना है। ओके, सो मैकेनिज्म में हम ये देखेंगे कि ये जो एडिशन हो रही है ये किस तरह हो रही है। तो मैंने क्या किया, मैंने एल्कीन का मॉलिक्यूल लिया। ओके, दिस इज सिग्मा बॉन्ड, दिस इज पाई बॉन्ड, दिस इज सिग्मा बॉन्ड, दिस इज पाई बॉन्ड। और पाई बॉन्ड के ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर कॉल्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स, दे आर कॉल्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स। ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर कॉल्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब क्या हुआ, ये था ए बी, ये था ए बी, ए बी मतलब डिफरेंट डिफरेंट एटम्स, ए इज डिफरेंट, बी इज डिफरेंट, ए इज डिफरेंट, बी इज डिफरेंट। ओके, so when AB are different, so it means that कि ये तो पोलर है, ये तो क्या है, ये तो पोलर है। so polar means charges, first positive second negative। तो ये इलेक्ट्रॉन अटैक करेगा इस पॉजिटिव चार्ज पर। बात समझ रहे हो आप लोग? तो जब ये इस पर अटैक करेगा, अच्छा इस पे चार्ज क्यों आया, क्योंकि ये बी जो है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और जो ए है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जनरली ऐसा ही होता है ना कि वो स्पीशी जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है उस पर नेगेटिव चार्ज है, और वो स्पीशी जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। ओके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होना चाहिए, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी का डिफरेंस होना चाहिए। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है तो पोलैरिटी है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है तो पोलैरिटी भी नहीं है। सही है जी? ओके, सो एंड दिस इज बाय द वे heterolytic fission। heterolytic fission क्या होती थी? when you have unsymmetrical distribution of electron, when you have unsymmetrical distribution of electron। okay, तो और हमेशा heterolytic fission पोलर में होती है, नॉन पोलर में नहीं होती है। ओके जी, अच्छा अब करेगा क्या ये, जब ये इसके पास आया, इलेक्ट्रॉन अटैक किया, तो ऑब्वियस सी बात है इस इन दो इलेक्ट्रॉन ये चले जाएंगे बी के पास। ऐसे ही है ना, ये दो इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, बी के पास, ड्यू टू द रिपल्जन। जब ये इलेक्ट्रॉन आएगा तो इनको यहाँ से जाना पड़ेगा ड्यू टू द रिपल्जन। ओके, और दूसरा रीजन इसका ये भी है कि लेट्स सपोज इफ दिस इज HCl, लेट्स सपोज इफ दिस इज HCl, तो हाइड्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है, वन बॉन्ड, ओनली वन बॉन्ड, ओनली वन बॉन्ड। ओके, ओनली वन बॉन्ड। सो तो जब इसके साथ ये बॉन्ड बनने के लिए आएगा तो इसका क्या बनेगा, तो भाई इसको यहां से जाना पड़ेगा, क्योंकि हाइड्रोजन सिर्फ एक ही बॉन्ड बनाता है, क्योंकि हाइड्रोजन सिर्फ एक ही बॉन्ड बनाता है। ओके, अच्छा एक तो ये बात हो गई। तो तभी जो है ना ये यहाँ से निकल रहा है, ये बॉन्ड यहाँ से टूट रहा है बेसिकली, और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए, बी के पास चले गए। आप देख रहे हो मैंने बी के पास ये दो ग्रीन डॉट्स शो किए हैं, मैंने डिफरेंट कलर दिया है ताकि मैं रिप्रेजेंट कर सकूं कि ये इलेक्ट्रॉन उसका है। ओके, तो ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक डाउन हो गया और ए वहां जाकर लग गया। ओके, हो गया जी। तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन ए के पास गए हैं, ओके, ये जो दो इलेक्ट्रॉन ए के पास गए हैं, यू कैन सी ओवर देयर, तो इसमें ये वाला इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है और ये वाला इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है। क्या मैं सही कह रहा हूं ना? मैं इसको डिफरेंट कलर से बना देता हूं टू मेक इट बेटर।
मैं इसको ऐसे बना देता हूँ। लेट्स सपोज ये लो, मैं इसके इलेक्ट्रॉन को कोई और कलर दे रहा हूँ। लेट्स सपोज दिस इज येलो। सही है जी, ओके। और ये वाला कलर है। अच्छा, अब क्या होगा कि जब इसने ये बॉन्ड बनाया जब इसने ये बॉन्ड बनाया ना, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन उसका था और ये येलो वाला इलेक्ट्रॉन उसका भी आ गया। तो भाई इस कार्बन का क्या कसूर है कि यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन कम हो गए? इस कार्बन का क्या कसूर है कि यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन कम हो गए हैं? तो अब क्या होगा पता है आपको? इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्यों? कि इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन कम हुए हैं भाई। इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्यों? कि इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन कम हुए। ओके। अब इस पॉजिटिव चार्ज को कौन बैलेंस करेगा? ऑब्वियसली दिस पॉजिटिव नीड्स एन इलेक्ट्रॉन टू गेट स्टेबलाइज्ड। तो वो पता है कौन इसको कंप्लीट करेगा? बी, जिसके पास ये इलेक्ट्रॉन पेयर आ गया था। तो बी आया, इसको इलेक्ट्रॉन दिए, बॉन्ड बना लिया, ए बी अटैच हो गए। ए बी अटैच हो गए, सिंपल। सिंपल सिंपल हो गया, बिल्कुल मसला ही नहीं है कोई। ओके जी। तो ये है इसमें, इस तरह से इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है। ए बी आकर ऐड होते हैं। अब मैं आपको कहूं यार ए बी की जगह आप HCl ले लो। अब मैं आपको कहूं यार आप ए बी की जगह HCl ले लो, तो क्या मसला है? आप HCl ले लो, क्या इशू है ना? आप HCl ले लो। आपको तो आपको तो एरोज बनाने हैं, आपको तो लोन पेयर्स लगाने हैं, आपको तो चार्ज लगाना है। आपको इससे क्या है कि कौन है? ए बी है, HCl है, HBr है, या जो भी है, आपको क्या है उससे? बात समझ आ रही है आपको? तो इसलिए हम क्या कर रहे होते हैं, जो है वो जनरलाइज करवा के फिर हम उसको स्पेसिफिक कर देते हैं। लेट्स सपोज मैंने आपको कहा कि मैं एक काम करता हूँ। मैंने आपको लेट्स सपोज मैंने आपको एक मॉलिक्यूल दिया ये वाला। लेट्स सपोज मैंने आपको मॉलिक्यूल दिया ये वाला सी, सॉरी, सी डबल बॉन्ड सी, CH3, 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 CH3 और HCl। या मैं इसको यहां लिख देता हूं, या HCl। अब इस पर पार्शियल पॉजिटिव है, इस पर पार्शियल नेगेटिव है। ओके। इसने आया, अटैक किया, ये यहां से निकल गया। ओके। जब ये यहां से निकल गया, तो इसका मतलब क्या है कि जब मैं इसको दोबारा बनाऊंगा ना, तो अब डबल बॉन्ड खत्म हो गया। अब डबल बॉन्ड अब डबल बॉन्ड खत्म हो गया। अब सिंगल बॉन्ड लग गया भाई। और ये H कहाँ आकर अटैच हो गया? यहाँ पर। H कहाँ आकर अटैच हो गया? यहाँ पर। तो इस पे कौन सा चार्ज आ गया? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इस पे कौन सा चार्ज आ गया? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होगा? ये जो क्लोरीन है, ये इस पर अटैक करेगा, और फाइनली जो आपकी प्रोडक्ट बनेगी ना, यहां पर आके लग जाएगा Cl। यहां पर आके लग जाएगा Cl। बाकी जो CH3s हैं वो एज इट इज रहेंगे। ओके। इस तरह से हमें करना है, इस तरह से हमें करना है भाई इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। गॉट इट? ये काम हमें करना है कि किस तरह से चीजें। हाँ जी हमजा बोलो। सर आपने जो आरो बनाया टुवर्ड्स फ्रॉम फ्रॉम कार्बन डबल बॉन्ड टू HCl पहले वाले में, सर ये हम उल्टा क्यों नहीं बना सकते? जैसे HCl उसके पास जा रहा है, उसका कार्बन डबल बॉन्ड के पास। मतलब कि ये यूं जा रहा है जी 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 जी, ऐसे। भाई। सिंपल सी बात है, पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करता, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं हमेशा। अच्छा ठीक है। हमेशा इलेक्ट्रॉन की तरफ आपने टेल बनाना है, हेड जो है वो पॉजिटिव सेंटर की तरफ होगा। सही। ओके। और अच्छा। ओके। अच्छा, ये जो अभी तक हम बात कर रहे हैं ना, ये सिमेट्रिकल एल्कीन है। ये क्या है? सिमेट्रिकल एल्कीन है।
दोनों तरफ सेम है, यहाँ भी सेम है, ओ, ये भी सेम है और ये भी सेम है। दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिकल एल्कीन। यही चीज अगर मैं आपको स्केलेटल में दे दूं तो कोई मसला नहीं होना चाहिए आपको। ये लो, मैंने आपको स्केलेटल में दे दिया कुछ इस तरह से। बेसिकली H2O ऐड कर रहे हैं। अगेन वही चीज। अब ये भी सिमेट्रिकल एल्कीन है, अगर इसको यहाँ से दो पीस कर दो, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सिमेट्रिकल एल्कीन है। क्या हुआ, अटैक किया, ये यहाँ से निकला। एक चीज नोट करो कि ट्रेंड बिल्कुल सेम सेम आ रहा है, मतलब एक ही चीजें हैं, बस वो थोड़ी थोड़ा 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 चेंज आ रहा है, इतना ज्यादा एज सच कुछ भी नहीं हो रहा। यहाँ पर H आकर लगा तो इस पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। अब इस पॉजिटिव को कौन आएगा बैलेंस करने, ऑब्वियसली ये आएगा। एंड फाइनली, फाइनली क्या होगा कि मैं इसको एज इट इज बना के, इसको मैं एज इट इज बना के यहाँ H, यहाँ OH कर दूंगा, है ना। क्योंकि ये स्केलेटल है तो हाइड्रोजन तो मुझे नहीं लिखना चाहिए। स्केलेटल में तो हम हाइड्रोजन को नहीं लिखते हैं, स्केलेटल में तो हम हाइड्रोजन को नहीं लिखते हैं, ओके। याद रखिएगा ये बात, स्केलेटल में हम हाइड्रोजन को नहीं लिखते हैं। सो दिस इज द स्केलेटल प्रोडक्ट। क्योंकि ये एक सिमेट्रिकल एल्कीन था, तो सिमेट्रिकल एल्कीन में ऑलमोस्ट आप लोग ऐसा ही करोगे, बट वो सिमेट्रिकल होना चाहिए, लाजमी होना चाहिए वो, ओके जी। चले, अब हम आगे चलते हैं। अब मैंने आपको सिमेट्रिकल का कोई भी केस आप डिस्कस कर लो, ऐसे ही होगा, इसमें कोई वो नहीं है। उसमें आपको ये फ्रीडम है कि आप इस ओएच को यहाँ लगा सकते थे, ये फ्रीडम है आपको। लेकिन ये बात अनसिमेट्रिकल के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये आपको बात पता हो। अनसिमेट्रिकल के लिए ये बात एप्लीकेबल नहीं है, ओके।